नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार सुखी एवं सुरक्षित होगा। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़। हापुड़ में एक गांव है पिलखुआ। पिलखुआ में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था शिवांगी गोयल। शिवांगी गोयल पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ठीक है, पढ़ो, क्या करोगी, क्या बनना चाहोगी। तो शिवांगी गोयल ने कहा कि पिताजी मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहती हो वहीं करो। फिर शिवांगी गोयल ने तैयारी करना शुरू कर दिया और तैयारी जब उसको लगा कि अब हम यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, तो उसने जो है पहला अटेम्प्ट दिया। तो पहले अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, तो उसने फिर दूसरा अटेम्प्ट भी दिया दूसरे साल। दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो शिवांगी गोयल के पिताजी ने कहा कि बेटा अब समय हो गई है, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी शादी होने के बाद तो फिर अपना जो इच्छा होगा तैयारी अपना करते रहना। तो शिवांगी गोयल का तो विचार था कि अभी मैं शादी नहीं करूं, सफलता प्राप्त करने के बाद मैं शादी करूं। लेकिन अब चूंकि 2 बार असफल हो चुकी थी, तो शिवांगी कुछ नहीं बोली और शिवांगी के पिताजी फिर लड़का खोजने के लिए निकल गए और ढूंढ करके एक परिवार उनको ऐसा मिला जो उनको समझ में आया कि ठीक ठाक है, लड़का भी ठीक है, पूंजी प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छा समझ में आया उनको। उन्होंने शादी कर दिया। शिवांगी की शादी हो गई। अब शिवांगी ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद 1 साल के बाद शिवांगी ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसका पति बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा और जब भी वो शराब पी कर आता तो शिवांगी के साथ मारपीट करता और मारपीट के साथ साथ दहेज प्रताड़ना का काम भी करता और कहता कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया है, तुम इतना सब कुछ लेकर आओ। तो इस तरह से उसकी समस्याएं बढ़ने लगी। तो यूपीएससी की तैयारी का उसका जो सपना था वो साकार नहीं हो सका और ऐसी परिस्थिति में शिवांगी गोयल ने सोचा कि कैसे मैं तैयारी करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उधर से इसका पति जो है साफ तौर पर इससे कहने लगा कि अब तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम हमारे परिवार में नहीं रह पाओगी, तुमसे तलाक लेना है और तुम हमारे घर रहने लायक नहीं हो। काफ़ी झगड़ा झंझट करता था। तो शिवांगी ने अपने पिताजी को फ़ोन कर दिया कि मैं अब इस परिवार में नहीं रह पाऊंगी, मुझे नहीं रहने दिया जा रहा है। तो शिवांगी के पिताजी गए और शिवांगी को अपने साथ लेकर के अपने घर पिलखुआ चले आए।
फिर शिवांगी गोयल अपनी बेटी के साथ पिलखुआ में ही अपने माता पिता के साथ रहने लगी और उसने सोचा कि अब जो है फिर से मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो वह फिर से यूपीएससी की तैयारी करने लगी और इस बार उसने पूरा 1 साल तक अपने आप को पूरी तरह से यूपीएससी के लिए समर्पित कर दिया और इस तरह से समर्पित किया कि वो कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, कहीं दूसरे शहर में नहीं गई, बल्कि वहीं अपने गांव में ही अपने एक कमरे में बंद होकर के 8-10 घंटे डेली जो है पढ़ाई करके और प्रयास करने लगी। उसको लगा कि अब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो उसने जो है फिर फॉर्म डाला यूपीएससी का और उसने परीक्षा दिया। परीक्षा देने के बाद शिवांगी गोयल फिर देखने लगी कि मेरा क्या स्थिति है, तो रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट में उसका प्रीलिम्स में हो गया था। जब उसका प्रीलिम्स में हो गया तो वो फिर मेंस की तैयारी करने लगी। मेंस की भी परीक्षा हुई तो मेंस भी बहुत बढ़िया गया शिवांगी का। मेंस भी हो गया। जब मेंस में हो गया तब बारी आती है इंटरव्यू की। तो उसने इंटरव्यू की तैयारी भी किया और उसमें भी वो सफल रही। तो मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में शिवांगी गोयल जब सफल हो गई, उससे लगा कि हो जाएगा, तो वह फिर चली आई। लेकिन उसने तैयारी नहीं छोड़ा, फिर से वो तैयारी तो करती ही रही और इधर रिजल्ट का इंतज़ार करने लगी। जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आना था, उस दिन सुबह से ही वो बहुत नर्वस हो गई थी। तो जैसे ही रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद उसने अपना रोल नंबर देखा और रोल नंबर में उसने देखा कि हमारा हो गया है, तो वह रोने लगी और रोते रोते ही उसने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया। जब उसने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया तो वो रोए जा रही थी। तो उसके पिताजी को मालूम था कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आया होगा और इसका नहीं हुआ है, तो रो रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? अरे इस बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार होगा, फिर तैयारी करो। तो शिवांगी गोयल ने कहा कि नहीं, मैं पास हो गई हूँ, हमारा हो गया है। तब उसके पिताजी ने कहा कि जब तुम्हारा हो गया है तो रो क्यों रही हो? तो शिवांगी गोयल ने कहा कि पापा, मैं इमोशनल हो गई थी और रुलाई हमारी रुक नहीं रही। तो इस प्रकार से शिवांगी गोयल ने सफलता अर्जित करने के बाद भी अपने आप को रोक नहीं पाई। उसे अपने आप पर खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं सफल हो गई। तो इस तरह से शिवांगी गोयल ने कितने संघर्षों के बाद, साथ में एक 7 साल की बच्ची, ऊपर से ससुराल वालों का प्रताड़ना, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, इतने टेंशन में रहते हुए, इतना सब कुछ झेलते हुए उसने यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर किया और सीधे सीधे वो आईएएस बन गई। तो ये रही मित्रों आज की कहानी। और यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा। और हमारा काम अगर अच्छा लगता हो
आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमको बताने का कष्ट कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है। ठीक है मित्रों, तो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और इसी उम्मीद के साथ कि जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा देखें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।